सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी लंबे समय तक मैथमेटिक्स में पीजीटी मैथ के रूप में काम किया है और एमएससी मैथमेटिक्स विद एस्ट्रोनॉमी से की है। 2018 में मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके लिए मैं बहुत से ज्योतिषियों के पास गया, लेकिन उनके समाधान से उसका कोई हल नहीं निकला। तो अंत में मैंने ही खुद ही ज्योतिष की किताबों को, थोड़ा शास्त्र, जातक परिजात, चमत्कार चिंतामणि जैसी बहुत सारी ज्योतिष की बुक पढ़ी। पढ़ने से मुझे ज्ञात हुआ कि इंसान जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन उसके जीवन में होने वाली सभी घटनाएं पहले से ही लिखी होती हैं। उसका जीवन सुख भरा या दुख भरा रहेगा, ऐसा यदि कुंडली को देख लिया जाए और अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लिया जाए तो पता चल सकता है। लेकिन एक बात ये भी अनुभव में आई कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई ज्योतिषी या कर्मकांडी या मेरे जैसा इंसान आपकी तकदीर को नहीं बदल सकता। हाँ, आप पे आने वाले दुखों को, समस्याओं को कुछ कम कर सकता है कुछ सलाह दे करके। जैसे कि आपकी यदि भगवान में आस्था है, विश्वास है, तो शायद आप अपनी समस्याओं से कुछ निजात पा लें, उनको सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसा ही संभव है जो मेरे अनुभव में आया है। विभिन्न प्रकार के उपायों से, जिनमें बहुत सारा धन लगता है, शायद समस्याओं का निवारण नहीं है। तो मैं आज आपको चंद्रमा, जो कि आपकी जन्म कुंडली का एक बहुत ज़्यादा चलनशील ग्रह है, जो आपके जीवन के दुख सुख दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि यदि चंद्रमा कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, सही भाव में नहीं है और वह अपने मित्र के घर में या शुभ स्थान पर नहीं है या अपनी राशि में या उच्च की राशि में नहीं है, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सी उथल पुथल आपको देखने में आएंगी। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ और आपको ज्योतिषी के साथ साथ वैज्ञानिक और व्यवहारिक उदाहरण देकर ये समझाऊंगा कि चंद्रमा वास्तव में हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जैसा देखिए, चंद्रमा को ज्योतिष में एक स्त्री ग्रह माना गया है, जल तत्व माना गया और लगन कुंडली में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी चलायमान मन का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बताना चाहूँगा कि चंद्रमा जल तत्व होने के कारण वैसा ही व्यवहार करता है जैसा जल जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसलिए आप जैसी संगत में होते हैं वैसा ही आपके मन की सोच हो जाती है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण यह है कि आप ये सोचिए कि अब से हजारों लाखों वर्ष पहले जब हमारे महापुरुष पैदा हुए और विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई, जैसे सनातन धर्म में हमारे शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस्लाम धर्म में आपके पैगंबर मोहम्मद, बाइबल में आप देखते हैं जीसस क्राइस्ट। तो उन लोगों की सोच के अनुसार, जो लोग उनकी सोच के अनुयायी थे, उन्हीं के अनुसार उनके मन निर्धारित हो गए। कुछ लोगों के मन में दयालुता, कट्टरता, सभी प्रकार के विचार निर्भर हो गए। भगवान तो एक ही है,
और आप देखते हैं कि हम जो हमारी आँखों के सामने सूर्य है, चंद्रमा है, जिसको हम रोज़ देख रहे हैं। अन्य ग्रहों को तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इनको तो देखते हैं ना। तो ये सभी के लिए एक जैसी ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्त्री पुरुष संबंध बनाती है तो वो इंसान को जन्म देती है, लेकिन वो जब जिस समाज के अंदर आता है, उस समाज के अनुसार ही उसकी सोच बनती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा का मतलब मन, जिन लोगों के बीच में रहता है, उनकी जैसी सोच उसकी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा ये बिल्कुल वैसा ही सटीक उदाहरण हुआ जैसे कि जल जिस बर्तन में रखा जाता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी संगति को नियंत्रित करें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जिससे कि वो आपको अच्छा आचरण सिखा सकें। अच्छी संगत ही इंसान को अच्छी सोच पैदा करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आपकी आंखों के सामने आता है, वो उसका कारण चंद्रमा ही होता है। जब चंद्रमा समुद्र जैसे विशाल जल के समूह को अनियंत्रित कर देता है, अर्थात उसमें हलचल पैदा कर देता है, तो आप सोचिए कि आपकी कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर जो चंद्रमा ग्रह है, वो आपके मन को क्यों ना अशांत करेगा, यदि उसकी स्थिति सही नहीं है, यदि उसका भाव सही नहीं है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो ही हमारे मन को जो है नियंत्रित करता है। और चंद्रमा एक सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 28 दिन के अंदर ये अपना पूरा चक्कर लगा लेता है 360 डिग्री का। इस दौरान इसकी अन्य 8 ग्रहों से या तो युति या दृष्टि संबंध बनता है। जिस तरह के ग्रह का संबंध इससे बनता है, उसी तरह के विचार आप देखते हैं आपके मन में आने लगते हैं। यदि इसका संबंध मंगल से बन रहा है तो आपके मन में पराक्रम के, उद्दंडता के विचार आएंगे। यदि आपका संबंध शनि से बन रहा है तो आपके मन में नीचता के, दरिद्रता के, ऐसे लोगों के विचार आएंगे। ऐसे लोगों की संगत आपको मिलेगी या ऐसा मुलाकात होगी जिनसे आपका मन खिन्न हो जाएगा। यदि राहु से संबंध बन जाता है इस दौरान भी, मतलब चलनशील गति में, तो उस दौरान 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए आप पाएंगे कि आपके मन के अंदर एक प्रकार का भ्रम, कल्पना शक्ति, जिन चीज़ों को आप पा नहीं सकते उनके बारे में भी सोचने लगते हैं। तो इस तरह से यदि गुरु की दृष्टि संबंध में आ रहा है, युति में आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आपको ज्ञान और अच्छी सोच मिलेगी। सूर्य के संबंध में आ रहा है, दृष्टि में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो है उत्साह होगा। लेकिन उसके साथ में यदि आ रहा है तो आप जो है डिप्रेस हो सकते हैं, आप हर्टफील हो सकते हैं, आपके मन में जो है हीनता आ सकती है, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा जो है अस्त हो जाता है और जो है वो आदमी के मन को उसके हिसाब से नहीं चलने देता। क्योंकि चंद्रमा जो है वो ऐसा ग्रह है कि जिस पर अन्य ग्रहों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितने भी ग्रह हैं आप देखें, शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री की प्रजनन क्षमता अच्छी होगी या नहीं होगी, वो मंगल और चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है। यदि चंद्रमा और मंगल की शुभ स्थिति है, वो मतलब जो है अच्छे शक्तिशाली हैं, युवा हैं, तो निश्चित रूप से वो स्त्री मतलब जो है उसकी प्रजनन शक्ति अच्छी होगी, वो अच्छे पुत्र पुत्री पैदा करेगी। और यदि उसका चंद्रमा और मंगल खराब है तो आप समझ लेना कि आपकी अगली पीढ़ी या आप संतानों के लिए तरस जाएंगे। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा का संबंध मंगल से हो जाता है पुरुषों की कुंडली में, तो वो बड़े पराक्रमशील होते हैं। चंद्रमा की युति हो जाती है तो भी पराक्रमशील हो जाते हैं। तो चंद्रमा का संबंध शनि से हो जाए तो नीचता भरे विचार आते हैं, भले ही कितने धनवान हो जाएं, कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन नीचता नहीं उनकी जाएगी। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि चंद्रमा के साथ बुध हो जाता है तो उसके अंदर मति भ्रम हो जाता है, अर्थात बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो अपने आप को सबसे विद्वान मानता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अन्य लोग बाद में उसको कहते हैं, देखो अपने आप में अपना मुंह मियाट्टू बन रहा है। मैंने ऐसा पाया है और देखा है, कम से हज़ारों कुंडली मैंने देखी, तो जिसमें यही देखने को आया कि इंसान अपने हिसाब से चलता है और जो है ग्रहों का प्रभाव तो निश्चित उस पर होता ही है। अब आगे बढ़ते हैं। लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है
वही आपकी चंद्र राशि बन जाती है, जिसके द्वारा आपका संसार में परिचय होता है, जिसके द्वारा ज्योतिषी आपके गोचर का फल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है, आप क्या उपाय करें। ये सब चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर ही डिपेंड करता है। जीवन के जितने भी दुख सुख हैं वो सब चंद्रमा के कारण ही होते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। यदि किसी जाति का कुंडली में चंद्रमा और मंगल अशुभ स्थिति में होते हैं तो न तो व्यवहार में उत्तम होती है और न ही वो फर्टाइल होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कर्क राशि में चंद्रमा स्वराशि का होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। यदि कुंडली में या नवांश कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो आपको जीवन में सभी प्रकार के भोग प्राप्त होंगे, माँ का अच्छा सुख प्राप्त होगा, स्त्री उत्तम मिलेगी भोगने के लिए, परंतु आपसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो अच्छा आचरण वाली नहीं होंगी। अर्थात जिन बच्चों के लिए आपने त्याग किया है, मेहनत की है, वह एक दिन निष्फल हो जाएगी। आपका असली धन आपको ऐसा लगेगा जीवन से मैंने कुछ नहीं कमाया है, निरर्थक हो जाएगा, बुढ़ापा आपका खराब हो जाएगा। यदि आपको अपने दुख सुख को कंट्रोल करना है तो अपने चंद्रमा अर्थात मन को कंट्रोल करना होगा। सभी ग्रहों से ज़्यादा चंद्रमा को कंट्रोल करना होगा, अर्थात मन को कंट्रोल करना होगा, जो केवल आपकी भगवान में आस्था अदृश्य शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी भगवान में कितनी आस्था और विश्वास है, अपनी माता की आप कितनी सेवा करते हैं, उसका कितना सम्मान करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। यदि आपका चंद्रमा खराब स्थिति में है तो अपनी माँ की सेवा करें, उसका सम्मान करें, रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें, सोमवार में शिव जी के मंदिर जाएं क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को अपने माथे पर सजाया है, और घर में सोमवार के दिन खीर खाएं। ऐसे उपाय करने चाहिए जिसमें पैसा ना लगता हो। जो लोग पैसे के उपाय बताते हैं वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें सुधारने की ज़रूरत है अपने अंदर को, अपने आचरण को, ना कि हम जो है किसी अंगूठी को पहन करके, किसी पत्थर को पहन करके ये सब कर सकते हैं। अब कहते हैं, एक चीज़ और मैंने अनुभव में पाई है, कहते हैं कि माँ बाप ने जातक को संस्कार नहीं दिए। मुझे लगता है कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा को कैसे ग्रह देख रहे हैं और कैसे ग्रह उस पर उसके साथ बैठे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। यदि चंद्रमा के साथ आपके शनि, राहु, केतु या किसी अशुभ ग्रह की युति बन रही है तो निश्चित रूप से आप मतलब जो है मन के अच्छे नहीं होंगे। चंद्रमा ऐसा भी होता है, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो चंद्रमा गंडान तक में चला जाता है। गंडान तक का मतलब होता है कि हमारा जो ये वो चक्र है ये 3 हिस्सों में बटा है, 4-4 राशियों के। तो पहली 4 राशियों में मेष से लेकर कर्क तक, दूसरा सिंह से लेके आपका वृश्चिक तक, धनु तक, वृश्चिक तक, और उसके बाद धनु से लेकर मीन तक। तो कर्क और सिंह राशि की जो सीमाएं हैं अर्थात उन सिंह राशि के अगले 24 मिनट और कर्क राशि में पहले सिंह राशि से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक जो है वो आपके नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा और मघा। इसी तरह से वृश्चिक राशि के पहले ज्येष्ठा, वृश्चिक राशि के बाद में अर्थात धनु राशि में आपका मूल नक्षत्र होता है। फिर लास्ट में आप देखते हैं कि जो है मीन राशि से आगे जब मेष राशि में चंद्रमा जाता है तो पहले 24 मिनट तक पहले चरण के अंदर ज़्यादा खराब होते हैं स्थितियाँ सबकी, और उधर पीछे की तरफ देखें तो चौथे चरण में ज़्यादा खराब होती हैं। तो उसको हम गंडांतक कहते हैं। और ये जब बच्चे गंड में पैदा होते हैं या तो ये अपने लिए अशुभ होते हैं या अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए अशुभ होते हैं। लेकिन यदि ये लोग जी जाते हैं तो इनका जीवन बड़ी उत्तम श्रेणी का होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा किन किन स्थितियों में बली होता है अर्थात बलवान होता है। वृश्चिक राशि और कर्क राशि, वृश्चिक राशि में उच्च का होता है, कर्क में स्वराशि का होता है। सोमवार के दिन चंद्रमा
शक्तिशाली होता है, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन माना जाता है। चंद्रमा अपने दशकोण में हो, अपने नवांश में हो, राशि के अंतिम भाग, किसी राशि के अंतिम भाग, किसी भी राशि के 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच हो तो चंद्रमा मजबूत स्थिति माना जाता है। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तब भी चंद्रमा अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो तो भी चंद्रमा अच्छा माना जाता है। अर्थात जो है आपके शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो भी शक्तिशाली होता है। इसके बाद यदि चंद्रमा कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पीलिया हो सकता है, क्योंकि पीलिया जो होता है वो लीवर से संबंधित बीमारी होती है, जॉइंटिस, और ये ज़्यादातर तभी होता है जब आप खराब पानी का सेवन कर रहे हो, तो पीलिया का रोग हो सकता है आपको। दूसरा जलोदर, जलोदर का मतलब शरीर के किसी हिस्से में पानी का भर जाना, ब्रेन में भर जाना, चेस्ट में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेट में पानी रुकने लगता है, या किसी के पैरों में पानी रुकने लगता है, तो वो भी जलोदर रोग कहलाता है। इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि स्त्री राशि का स्त्री तत्व, स्त्री ग्रह माना जाता है, इसलिए इससे जो है सुजाक या जो है लिंग संबंधी या योनि संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो भी चंद्रमा और शुक्र के कारण ही होते हैं। और इसके अलावा मानसिक रोग भी चंद्रमा के कारण होते हैं। तो मैंने आपको आज चंद्रमा के बारे में बताया। आप लोग इससे यदि कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, यदि आपको ज्योतिषी में विश्वास है तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। और मैं इसी तरह से आपको दूसरे तीसरे दिन हर ग्रह के बारे में बताऊंगा, फिर कुछ राजयोगों का वर्णन करूंगा और कुछ ऐसी बातें अवश्य बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल अर्थात धन कमाने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं केवल समाज को जानकारी देने के लिए इस ज्ञान को प्राप्त किया है कि हमें किन किन स्थितियों में सावधान होना है। जैसे कि आज की इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए कि चंद्रमा यदि उच्च का है तो आप खूब अच्छा भोगेंगे, लेकिन आपको अपनी संतान के प्रति सचेत रहना होगा। संतान आपकी जो है उत्तम आचरण वाली नहीं होगी, आपका बुढ़ापा खराब हो सकता है, इसलिए आप अपने धन को बचा के रखिए, यानी कि टोटल धन अपनी संतान पर खर्च कर दें। तो इससे आज आपको ये सीख जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद। दूसरा, चंद्रमा खराब है तो उपाय में मैंने आपको बताया ही है, जैसा कि सोमवार को आप जाएं मंदिर, जल चढ़ाएं, रात के समय चंद्रमा को अर्घ दें और अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ का सम्मान करें, उनकी बातों का मान रखें। यह नहीं कि अपनी स्त्री के कारण अपनी माँ को अपमानित करें या उसको इग्नोर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपका चंद्रमा खराब स्थिति में जा रहा है। धन्यवाद।